आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे का बनाया मजाक, बोले अमेरिका खुद के साथ ही मुज़ाकरात कर रहा है, जंग के दरमियान तनाव बरकरार। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की आसिया अंद्राबी की रिहाई के लिए हुकूमत से अपील, साथ ही श्रीनगर में शजरकारी मुहिम से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का दिया पैगाम। ईरान का सख्त पैगाम, जवाबी हमले जारी, ट्रंप का मुआदे और निज़ाम तब्दीली का दावा, मगरबी एशिया में अमन दूर। पीएनजी दस्तयाबी के बावजूद मुंतकिली न होने पर 3 माह बाद एलपीजी फराहमी बंद करने का फैसला, हुकूमत का पाइपलाइन निज़ाम तेज करने और फ्यूल बुरहान से निपटने का बड़ा कदम। और मुल्क भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं, हुकूमती कंपनियों की अफवाहों से बचने की अपील, लगातार की अपीलों के बावजूद भी लोगों में देखा जा रहा खौफ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का मजाक बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रही हैं और जंग खत्म होने जा रही है। फार्स न्यूज पर जारी वीडियो में तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से कहा गया है कि हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका अब खुद से ही मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस स्ट्रेटेजिक कुव्वत पर अमेरिका फख्र करता था, वो अब शिकस्त में बदल चुकी है और अपनी हार को मुआहदे का नाम देना गलत है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि दुनिया अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक सच का और दूसरा झूठ का, और अब भी कोई भी आजादी पसंद इंसान अमेरिका के मीडिया पर यकीन नहीं करेगा। उनका यह भी कहना है कि खत्ते की मुस्तहकम सूरत हाल सिर्फ ईरान की फौजी ताकत से मुमकिन है, जब तक कि ईरान ना चाहे हालात पहले जैसे नहीं हो सकते। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान कभी भी अमेरिका और इसराइल के साथ समझौता नहीं करेगा और ना ही अपनी पोजीशन से पीछे हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फिर से ये दावा किया गया, दूसरी तरफ कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और जंग खत्म होने के करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान की समुद्री, हवाई और राबती कुव्वतें खत्म हो चुकी हैं और अमेरिका ने जंग जीत ली है। ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका के तैयारे तेहरान के ऊपर परवाज कर रहे हैं और ईरान कुछ नहीं कर सकता, जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो चाहे तो ईरान के बुनियादी इदारों को निशाना बना सकते हैं। इन सब के बावजूद ईरान की तरफ से ट्रंप के नए दावे पर कोई रस्मी जवाब सामने नहीं आया, लेकिन पहले ईरान ये वाज़ेह कर चुका है कि जब तक के अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद नहीं करते, उस वक्त तक अमन मुमकिन नहीं। इधर ईरान की फौज ने अपनी जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए 80वीं लहर के हमले भी शुरू कर दिए हैं, जिससे ये साफ जाहिर है कि मगरबी एशिया में अमन अभी भी दूर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के दिन हुकूमत हिंद से अपील की गई है कि आसिया अंद्राबी को दी गई उम्र कैद की सजा पर दोबारा गौर किया जाए और उन्हें इंसानी बुनियादों पर पैरोल पर रिहा किया जाए। उनकी उम्र और लंबी हिरासत को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर में अपनी पार्टी के दफ्तर पर शजरकारी मुहिम के दौरान ही मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उम्र कैद का तस्वुर दोबारा देखने की जरूरत है और इसे मुकर्रर मुद्दत तक महदूद होना चाहिए, जैसे पहले 14 साल तक होता था। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब एक दिन पहले ही दिल्ली की खास NIA अदालत की जानिब से साल 2018 के अलीदगी पसंदी के मुकदमे में आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उनके साथियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नासरीन को भी 30 साल की सजा दे दी गई। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि अंद्राबी काफी अरसे से कैद में है और उनके मामले को इंसानी नजरिए से देखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि वो अंद्राबी के नजरियात की हिमायत नहीं करती, लेकिन इंसानी पहलू को तरजीह देनी चाहिए। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम की क़ियादत भी की गई, जहां पर दफ्तर के अंदर कई पौधे लगाए गए। इस मुहिम का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फरोग देना और लोगों में फितरत की हिफाजत के लिए शऊर पैदा करना था। महबूबा मुफ्ती की जानिब से अपने खिताब में कहा गया है कि माहौल की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और खासतौर पर नौजवानों से अपील है कि वो शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें और रोजमर्रा जिंदगी में माहौल दोस्त रवैया इख्तियार करें। जबकि दूसरे रहनुमाओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि ऐसी मुहिमात अवाम में शऊर पैदा करने और फितरी माहौल को महफूज बनाने में मददगार साबित होती हैं। कि आसिया अंद्राबी साहिबा के साथ जो हमारे नज़रियाती बहुत इख्तिलाफ रहे हैं और उनकी जो उनका तरीक़ेकार है उसके साथ भी मुझे बहुत इख्तिलाफ रहे हैं, मगर एक इंसानियत का तकाजा है। एक औरत है, वो एक उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां मुझे लगता है कि
इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल जेल में गुजारे हैं। उनके जो शौहर थे उन्होंने कोई 30 साल जेल में गुजारे हैं। उनके बच्चे बेचारे पता नहीं कहाँ हैं, क्या है, उनका तो कोई कसूर नहीं है। और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल लाइफ, यानी जब तक जिंदा है तब तक, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे लगता है पूरे मुल्क में अबॉलिश होना चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होना चाहिए 14 साल जो पहले होता था। तो ऑलरेडी उन्होंने कई साल इसमें जेल में गुजारे हैं। मेरी यही गुजारिश होगी कि इसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए। तेहरान से आने वाले पैगाम अभी भी सख्त मुकाबले और दबाव के हैं, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जंग खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की जानिब से चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ फोन पर गुफ्तगू में कहा गया कि ईरान अपनी दिफाई और जवाबी कार्रवाई उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि अमेरिका और इसराइल अपनी जारहत पर पछतावा महसूस न करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका और तेल अवीव की तरफ से ईरान के शहरी और दिफाई इदारों पर भी हमले किए गए उस पूरी बेचैनी की बुनियादी वजह रहे। अरागची ने जोर दिया है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सरहदी सलामती के हर सूरत हाल में ही दिफा करेगा और दुश्मन को उसकी जारहत का जवाब दिया जाएगा। उनका यह कहना है कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा होने वाली बेचैनी सीधा इन हमलों का नतीजा है, जबकि ईरान के तमाम कदम बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है और उनका मकसद अपनी हिफाजत के साथ साथ दुश्मनों को इस समुद्री रास्ते का गलत इस्तेमाल करने से रोकना है। इसी दरमियान ईरान के इनकलाबी गार्ड कोर की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने इसराइल के मुख्तलिफ अहम इदारों पर नए जवाबी हमले किए। बयान के मुताबिक ताकतवर खैबर सेकान, इमाद और सेजिल मिसाइल के साथ ही कामिकेज ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि इसराइल के दिफाई निजाम को पार कर गए हैं। ये हमले तेल अवीव के शुमाली और मरकजी हिस्सों में खुफिया इदारों, रमदगान और नेगीव के फौजी और तिजारती मरकज और बीरशिबा के फौजी कमांड मरकज पर किए गए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी ईरान के लोगों के साथ बातचीत हो रही है और उन्हें यकीन है कि जल्द ही मुआहदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से तेल और गैस से मुतल्लिक एक बड़ा तोहफा भी दिया गया है, जो कि इस बात की निशानी है कि अब नई क़ियादत सामने आ रही है। ट्रंप का यह भी कहना है कि पुरानी क़ियादत खत्म हो चुकी है और नई क़ियादत के साथ डील मुमकिन है, जो कि किसी हद तक निजाम की तब्दीली की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद मगरबी एशिया में हमले और जवाबी हमले जारी हैं और अमन की कोई भी वाज़ेह सूरत हाल अभी तक सामने नहीं आई। हुकूमत की जानिब से एक नए हुक्मनामा जारी करते हुए कहा गया है, जिसके मुताबिक जिन इलाकों में पाइप नेचुरल गैस यानी PNG की सहूलियात मौजूद है, वहां अगर घराने 3 महीने के अंदर PNG पर मुंतकिल ना हुए तो उन्हें LPG सिलेंडर की फराहमी बंद कर दी जाएगी। इस कदम का मकसद गैस पाइपलाइन निजाम को तेज करना और एक ही फ्यूल पर इन्हसार काम करना शामिल है, खासतौर पर इस वक्त जबकि मगरबी एशिया की जंग की वजह से LPG की सप्लाई मुतासिर हो रही है। हुकूमत घरेलू और तिजारती दोनों ही इस्तेमाल करने वालों को PNG अपनाने की तरफ ला रही है, क्योंकि ये सीधा पाइपलाइन के जरिए लगातार मिलती है और सिलेंडर भरवाने की कोई जरूरत नहीं होती। वजारत पेट्रोलियम ने साल 2026 का नया कानून जारी किया है, जिसके तहत ही अगर PNG दस्तयाब होने के बावजूद कोई घराना इसे इख्तियार नहीं करता तो 3 महीने बाद LPG बंद कर दी जाएगी। लेकिन अगर किसी जगह पर पाइपलाइन लगाना फानी तौर पर मुमकिन ना हो तो इजाजतनामी यानी कि NOC के जरिए LPG जारी रखी जाएगी। हुकूमत का यह कहना है कि इससे उन इलाकों के लिए भी LPG बचाई जा सकती है जहां पर पाइपलाइन नहीं है और फ्यूल के मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करने को फरोग मिलेगा, जबकि गल्फ इलाकों में गैस के इदारों को नुकसान और हॉर्मुज के रास्ते की बंदिश ने भी सप्लाई को मुतासिर कर दिया है। इस हुक्म के तहत ही तमाम इदारों को हिदायत दी गई है कि वो मुकर्रर मुद्दत में इजाजत दें, वरना इजाजत खुद ब खुद तस्लीम की जाएगी और रिहायशी इमारतों में पाइपलाइन लगाने की इजाजत 3 दिन में देना जरूरी होगा, जबकि आखिरी मरहला 48 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। अगर कोई इदारा इजाजत ना दे तो उसे नोटिस दिया जाएगा और फिर 3 महीने बाद ही LPG बंद कर दी जाएगी। पाइपलाइन लगाने वाली कंपनियों को 4 महीने के अंदर काम शुरू करना होगा, वरना जुर्माना या फिर इजाजत खत्म कर दी जा सकती है, जबकि निगरानी या फिर जिम्मा PNGRB को दिया जाएगा। साथ ही हुकूमत ने LPG रीफिल के कवायद तब्दील होने की अफवाहों को भी गलत करार दिया और वाज़ेह किया कि शहरी इलाकों में 25 दिन और देहाती इलाकों में 45 दिन के बाद ही रीफिल बुकिंग का निजाम जारी रहेगा, चाहे कोई भी स्कीम क्यों ना हो। हुकूमत ने अवाम से दरख्वास्त की है कि गलत मालूमात पर यकीन न किया जाए और बेवजह बुकिंग से परहेज करें, क्योंकि मुल्क में LPG के काफी ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम ने भी पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों को रद्द करते हुए कहा कि मुल्क इन फ्यूल्स को बरामद करने वाला है। दरमियान में ईरान तनाज़े के असरात से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने 7 मुख्तलिफ ग्रुप भी तश्कील कर दिए हैं, जो कि तेल, गैस, खाद सप्लाई निजाम और महंगाई पर नजर रखे हुए हैं।
और हुकूमती तेल कंपनियों ने बुध के दिन वाज़ेह तौर पर कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आवाम से दरख्वास्त की है कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर यकीन ना करें और घबराहट में जखीरा अंदोजी से परहेज करें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से बयान दिया गया कि उनके तमाम पंप मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं, जबकि अफवाहें बेवजह तशवीश पैदा करती हैं और सप्लाई सिस्टम को मुतासिर कर सकती हैं। भारत पेट्रोलियम ने भी इन खबरों को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि मुल्क भर में फ्यूल की सप्लाई बरकरार है। इंडिया पेट्रोल और डीजल के उसका बरामद करने वाला मुल्क है और काफी ज़खायर यहां पर मौजूद हैं, जबकि सप्लाई चेन बिल्कुल ठीक चल रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी तस्दीक कर दी है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और आवाम से कहा गया है कि मामूल के मुताबिक इस्तेमाल जारी रखें। इधर मगरबी एशिया में जंग के सबब तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हुई है, लेकिन हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका से तेल हासिल करके अपनी जरूरियात पूरी कर ली है। एलएनजी की सप्लाई कतर में फैसिलिटीज मुतासिर होने की वजह से कम हुई है, जिससे कि बाद ही इस गैस को घरेलू इस्तेमाल और सीएनजी के लिए तरजीह दी जा रही है, जबकि सनती इस्तेमाल में कुछ कमी आ गई है। एलपीजी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है क्योंकि मुल्क अपनी 60% जरूरियात इंपोर्ट करता है, ज्यादातर गल्फ ममालिक से, जहां से सप्लाई मुतासिर हुई है। इस सूरत हाल में हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल को तरजीह दी और होटल्स और रेस्टोरेंट जैसे तिजारती इदारों के लिए एलपीजी की सप्लाई में कम से कम आधी कमी कर दी गई है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।